बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। ओम हनुमते तुलसीदास के पद कमल जो बारंबार मनाए। गुण गावहु सिया राम के हनुमत होहु सहाय। राम कथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमंत। सन्मुख प्रभु आसन धरहूँ सुनहु कथा भगवंत। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। सिय राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होय तात तुम पाही। बोलिए राघव सरकार की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान की वांग में प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री हनुमंत लाल के चरणों में बारंबार प्रणाम। आप सभी भक्तजन सभी श्रोताजन आप सबको जय सिया राम राधे राधे। आइए श्री न्यूज चैनल में हर दिन की भांति आज प्रभु श्री राम जी की कथा में हम सभी लोग बड़े भाव के साथ प्रवेश करेंगे और बड़े आनंद के साथ अपने जीवन को सुंदर बनाएंगे। आज की कथा सुंदर कांड की कथा है। आज हम सब लोग बड़े आनंद के साथ भगवान की कथा श्री हनुमंत लाल की कथा को सुनेंगे। यह कांड सुंदर कांड ऐसा है, इसका जैसा नाम है वैसा ही ये कांड भी है। ये काम भी वैसा ही करता है जैसा नाम है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस कांड में 7 बार सुंदर शब्द का प्रयोग करते हैं। 7 बार सुंदर सुंदर सुंदर। कब कब किया है? सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़े उताऊ पर। सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा लागी देखि सुंदर फल रूखा। सावधान मन कर पुन शंकर लागे कहन कथायति सुंदर। तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर। 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति सहज कृपन सन सुंदर नीति। हरसि राम तब कीन पयाना सगुन भय सुंदर शुभ नाना। कनक कोटि विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना। तुलसीदास जी महाराज इस कांड में 7 बार सुंदर शब्दों का संकेत करते हुए यही बताया है, मानो जिन्हें जीवन में सब कुछ सुंदर चाहिए, जो चाहता है कि पूरे जीवन सुंदरता के साथ बीते, वो अवश्य ही सुंदर कांड का श्रवण पान एवं पठन पाठन करे। श्री हनुमान जी महाराज आपके सभी कार्यों को, आपके जीवन को सुंदर बनाएंगे।
श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं सबसे अच्छा वक्ता कौन है? तो हम तो कहेंगे एक ही वक्ता है। और सबसे अच्छे श्रोता कौन है? श्रोता भी एक ही हैं। सबसे अच्छे वक्ता और सबसे अच्छे श्रोता श्री हनुमंत लाल जी हैं, जो कथा को बड़े आनंद के साथ सुनते हैं। कहते हैं कि जब भी कथा, कहीं भी कथा, भगवान श्री राम की कथा हो रही हो तो श्री हनुमान जी महाराज सबसे पहले पधारते हैं और सबसे देर में जाते हैं। खूब आनंद के साथ कथा श्रवण करते हैं। तो आइए आप सभी लोग बैठकर श्री हनुमान जी की तरह भगवान की कथा का लाभ लें, अपने मन को सुंदर बनाएं। ये सुंदर सी कथा जामवंत जी ने हनुमान जी को जगाया है। क्या हनुमान जी अभी सो रहे थे? हनुमान जी अभी सो नहीं रहे थे। उन्हें अपना बल भूल गया था। उनके पास इतना अपार बल है इसका याद नहीं था, क्योंकि वो बचपन में बड़े शरारती थे। खेल खेल में संत ऋषि मुनियों के जो कमंडल हुआ करते थे उसे ले जाकर पानी में डुबो दिया करते थे। कुछ न कुछ खुरपात किया करते थे। श्री हनुमान जी महाराज कभी कभी तो छलांग लगाकर सूर्य को भी पकड़ना चाहते थे, सूर्य को भी निगल गए थे। तो ऐसे श्री हनुमान जी महाराज को श्राप लगा था कि तुम अपने बल को भूल जाओगे। पर यह भी था कि भूल तो जाओगे, लेकिन यदि कोई तुम्हें याद दिलाएगा तो तुम्हारे सारे बल तुम्हें याद हो जाएंगे और तुम सब कुछ कर सकते हो। बल बुद्धि के निधान है श्री हनुमान जी महाराज। जैसे ही बताया गया कि आपके पास अपार बल है और ऐसा कौन सा कार्य है जो आप नहीं कर सकते। माँ जानकी का पता लगाना है। सब समुद्र के तट पर एकत्रित हुए हैं, सब एक दूसरे को देख रहे हैं, कौन जाए माँ का पता लगाने, कौन जाए। कोई कहता मैं जा तो सकता हूँ पर वापस नहीं आ सकता। तब श्री हनुमान जी महाराज को जामवंत ने जगाया। श्री हनुमान जी महाराज जैसे उठे, छलांग लगाई, जैसे अमोघ बाढ़ चलता है उसी प्रकार श्री हनुमान जी महाराज चल पड़े। तब लगी मोहि परिखेहु तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवहु सीत ही देखी, होहि काजु मोहि हर्ष विशेषी। यह कहीं नाई सबिन कहूँ माथा, चले हर्ष ही धरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कोदि चढ़े उताऊ पर। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि मैं जा तो रहा हूं पर आप लोग यहीं पर रहिएगा। जब तक मैं सीता माँ का दर्शन करके उनका पता लगा कर ना लौट आऊं, तब तक आप सभी लोग यहीं दुख सहन करके, कंदमूल फल खा करके यहीं पे मेरा इंतजार करिएगा। श्री हनुमान जी महाराज चाहते तो ये भी कह सकते थे। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप लोग लौट जाइए, पता नहीं पता लगा पाएंगे कि नहीं, वहां से जा पाएंगे तो आ पाएंगे कि नहीं। और श्री हनुमान जी ने ये कहा कि आप लोग तब तक यहाँ रुके रहिए जब तक मैं सीता का पता लगा कर न आऊं, क्योंकि हनुमान जी को पूरा भरोसा है। यदि कोई ये कहता है कि पता नहीं वहाँ से मैं लौट पाऊंगा कि नहीं, पता लगा पाऊंगा कि नहीं, समझ लीजिए कि उस पर विश्वास करने लायक है ही नहीं, समझो वो नहीं कर सकता। लेकिन श्री हनुमान जी महाराज को पूर्ण रूप से विश्वास है कि मैं पता लगा कर आऊँगा। जब लगी आवहु सीत ही देखी, होहि काजु मोहि हर्ष विशेषी। क्योंकि सीता माँ के दर्शन करके जब तक ना लौटूं प्रतीक्षा करना, क्योंकि मेरे मन में बड़ा उत्साह हो रहा है, बड़ी प्रसन्नता, अपार प्रसन्नता हो रही है। ये कार्य अवश्य होगा, ये कार्य अवश्य होगा। जब मन में उत्साह होता है, जब मन उत्साहित होता है कार्य करने के लिए, तो सफलता उस कार्य में अवश्य प्राप्त होती है।
मन उत्साह ना रहे तो कोई सरल से सरल कार्य भी बड़ा कठिन हो जाता है, वो पूर्ण नहीं हो पाता। यही कहकर श्री हनुमान जी चल पड़े। यह कही नाहि सविन कहूँ माथा, चले हरस ही धरि रघुनाथा। श्री हनुमान जी ने सबको प्रणाम किया, सभी को प्रणाम किया। सबकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हनुमान जी से कहा कि आप सामर्थ्यवान हैं इसलिए आप जा रहे हैं, हम लोग असमर्थ हैं इसलिए हम लोग यहीं पर पड़े हुए हैं। श्री हनुमान जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही है। श्री हनुमान जी कहते हैं कैसा सामर्थ्य, कैसा असमर्थता। सामर्थ्य तो केवल प्रभु श्री राम में है, ये तो उनकी लीला है। ये हमें उस पार जाने की भूमिका दी गई है, इसलिए हम उस पार जा रहे हैं। आपको भूमिका मिली है इस पार रहने की, तो आप लोग यहाँ पर हैं। कैसा सामर्थ्य, कैसा असमर्थ। कौन सामर्थ्यवान है? गतिरा महिषो मतिरा महिषो, रतिरा महि राम को ही बल है। सब कीन्ह नहीं तुलसी के मते, इतनो जग जीवन को फल है। संतन के मुख से सुनऊं सुखदाई यह मंत्र, संचालक श्री राम हैं, हम हैं केवल यंत्र। कौन है? संचालक तो प्रभु श्री राम हैं, करने वाले प्रभु श्री राम हैं। सामर्थ्य तो प्रभु श्री राम में है। ये तो नाटक है, हम लोग नाटक कर रहे हैं। नाटक में क्या सामर्थ्य, क्या असमर्थ। क्या सोचता रे पगले महुआ, क्या सोचता रे पगले मनवा, जो बीत गया सो बीत गया, इस झूठे खेल में मूल्य ही क्या, कोई हार गया कोई जीत गया। ये झूठा है संसार, झूठा है संसार रैन का सपना है, किसे करे तू प्यार कोई ना अपना है। झूठा है संसार रैन का सपना है, किसे करे तू प्यार कोई ना अपना है। अपना अगर कोई है तो मेरे प्रभु श्री राम हैं। श्री हनुमान जी महाराज भगवत भाव से सबको प्रणाम कर रहे हैं, सब में भगवान को देखकर प्रणाम कर रहे हैं। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं जब कोई सब में भगवान को देखने लगे, सब में भगवान को देखने लगे, तो समझ जाइए कि उसके भीतर भी भगवान ही दिखते हैं, स्वयं के भीतर भगवान दिखते हैं। हनुमान जी ने हृदय से भगवान, हृदय में अपने भगवान को रखा। कहते जैसे हृदय में भगवान को रखा, तीन बातें हो गई। क्या? मन में उत्साह हो गया, मन में विनम्रता आ गई और हृदय में राम जी की छवि आ गई। श्री हनुमान जी महाराज, यदि इतनी बातें, ये तीन बातें हमारे जीवन में आ जाएं, तो हम कोई बड़े से बड़ा कार्य भी कर सकते हैं। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कोदि चढ़े उताऊ पर। बड़ी से बड़ी ऊंचाइयां भी हम प्राप्त कर लेते हैं। श्री हनुमान जी उसके ऊपर चढ़ गए और ऐसे चढ़े, ऐसे चढ़े, ऐसे उड़ान भरे, वहां से उड़े और बार बार अपने मन में उत्साह लिए हुए भगवान के नाम का उच्चारण कर रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। अब प्रभु श्री हनुमान जी ने उड़ान भरी है, वो भी कैसे? जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, ये ही भांति चलऊ हनुमाना। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, ये ही भांति चलऊ हनुमाना। हनुमान जी ऐसे चले जैसे प्रभु श्री राम जी का बाण, अमोघ बाण चल रहा हो। ऐसे श्री हनुमान जी चले, अपूर्व वेग से चले। जल निधि रघुपति दूत विचारी, तय मैनाक होहि श्रम हारी। जैसे ही हनुमान जी ने उड़ान भरी, कुछ दूर चले और जिस इतनी तेज उड़ान भरे,
कहते हैं कि जब आगे चले तो समुद्र ने सोचा कि श्री हनुमान जी जा रहे हैं, तो मैनाक से कहा, मैनाक तुम जाओ, शीघ्र जाओ और हनुमान जी को आश्रय देकर आओ, क्योंकि मैं पवन देव का ऋणी हूँ, मैं ऋण से उऋण होना चाहता हूँ। जाओ पवन पुत्र की सेवा करके आना। मैनाक तुरंत पहुंचा, हनुमान जी के सामने आकर खड़ा हो गया। हनुमान जी ने देखा, मैनाक ने हनुमान जी से निवेदन किया है कि हनुमान जी रुक जाइए और रुक कर विश्राम कर लीजिए। मैनाक का सम्मान करते हुए 2 काम किए, प्रणाम किया, पहले तो स्पर्श किए और फिर प्रणाम किए और कहते हैं, हनुमान तेहि पर साकर पुनि कर कीन प्रणाम, राम काजु कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री हनुमान जी कहते हैं, मैं विश्राम नहीं कर सकता। श्री हनुमान जी ने स्पर्श किया, प्रणाम किया और कहते हैं, मैनाक ने कहा आप थोड़ा ठहर जाओ, थोड़ा विश्राम तो कर लो। श्री हनुमान जी ने कहा, राम के कार्य किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। देखो श्री हनुमान जी महाराज का भाव कैसा है, जब तक कार्य पूर्ण ना हो जाए तब तक कोई विश्राम नहीं करते। श्री हनुमान जी महाराज वहां से चल पड़े। देवता भी प्रसन्न हो गए। श्री हनुमान जी आगे बढ़े हैं। अब सामने कौन आया? देखिए, जब जब आप भगवान की तरफ बढ़ेंगे ना कोई रुकावट आ ही जाएगी। अब यहाँ पर सुरसा नाम की एक माता आई हैं। सुरसा नाम अहिन के माता, पठैन आई कहीं तेहि बाता। सुरसा की माता, जो सुरसा है, जो सर्पों की माता है, सामने आ गई हा हा करके। अच्छा, सर्प क्या है? सर्प का मतलब क्या है? संशय। संशय सर्प गस्यु मोहि ताता। ये संशय जो है, संशय के सर्प को जन्म देती है सुरसा। सुरसा कौन है? सुरसा का अर्थ है प्रशंसा। जब हम कोई बड़ा कार्य करने चलते हैं या बड़े हो जाते हैं तो प्रशंसा हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है। लोग खूब प्रशंसा करते हैं, खूब प्रशंसा करते हैं। जो उस प्रशंसा में फंस गया वो फिर आगे नहीं बढ़ पाता। इस संसार को यदि पार करना है तो इसमें कठिनाइयां आती हैं, बहुत कठिनाइयां आती हैं। इसलिए इस प्रशंसा में ना फंसें, आगे बढ़ते चलें। श्री हनुमान जी महाराज प्रशंसा को नहीं देखा, जाने लगे। सुरसा ने कहा कि रुक जाओ, मैं तुम्हें खाना चाहती हूँ, मुझे भूख लगी है, मैं तुझे खाकर अपनी क्षुधा को भरना चाहती हूँ। श्री हनुमान जी ने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि माँ, मैं भगवान के कार्य को करके आऊँगा, उसके बाद खा लेना। पर सुरसा नहीं मानी। सुरसा ने कहा मुझे अभी खाना है। हनुमान जी बार बार निवेदन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जब प्रशंसा सामने आ जाए, जब खूब प्रशंसा होने लगे, संसार के लोग खूब प्रशंसा करने लगे, वाह वाह करने लगे, तो इस प्रशंसा में ना फंसो। क्योंकि भक्ति और भगवान के बिना, यदि भक्ति जीवन में मिल गई, भगवान जीवन में मिल गए, उसके बाद प्रशंसा मिले तो कोई बात नहीं। लेकिन भगवान और भक्ति के बिना यदि प्रशंसा मिल रही है, ये ठीक नहीं है। क्योंकि माँ सीता का पता लगाने जा रहे हैं, जो भक्ति हैं। कहते मुझे भक्ति माँ की खोज करने जाने दो, मैं वहाँ से आऊँगा प्रभु का कार्य पूर्ण करके, तो मैं आपके सामने आ जाऊँगा, आप मुझे खा लीजिएगा। सुरसा नहीं माने। श्री हनुमान जी ने कहा ठीक है, खा लो। अब सुरसा ने क्या किया? अपना मुंह फैलाया
2 गुना मुंह फैलाया। जैसे ही मुंह फैलाया श्री हनुमान जी दुगने हो गए। अब सुरसा 16 योजन का मुख फैलाए, श्री हनुमान जी 32 योजन के हो गए। जैसे जैसे सुरसा अपना मुख फैलाते जा रही है, जैसे जैसे सुरसा वदन बढ़ावा, तासो दोन कपि रूप दिखावा। सुरसा यदि 16 योजन का मुंह फैलाती है तो श्री हनुमान जी 32 के हो जाते हैं। अब तो सुरसा 100 योजन का मुंह फैलाई है। श्री हनुमान जी महाराज विचार कर रहे हैं, अगर वो चाहते तो 200 योजन के हो जाते, पर ये कथा यहीं रुक जाती, कथा यहीं रुक जाती। केवल यही 100 योजन, 200, 400, 600 योजन बढ़ता जाता। लोग पूछते हैं कि कथा कितने योजन तक गई है। इसलिए श्री हनुमान जी महाराज छोटे से हो गए, अपने आप को छोटा कर लिया। जब प्रशंसा होने लगे, जब आप बढ़ रहे हैं आगे की तरफ, उस समय यदि प्रशंसा होने लगे तो आप छोटे बन जाइए। श्री हनुमान जी महाराज ने युक्ति लगाई और छोटे से हो गए, सुरसा के मुंह में गए। जब तक मुंह सुरसा बंद करती तब तक श्री हनुमान जी महाराज भीतर जाकर सब चेक वक करके वो आ गए बाहर, और बाहर आकर माँ को प्रणाम किया। मैया ने उन्हें खूब आशीर्वाद दिया, जाओ मैं तो तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आई थी। सुरसा ने आशीर्वाद देकर भेजा। श्री हनुमान जी महाराज आगे चले हैं। आइए आज की कथा यहीं पे विश्राम लेती है भगवान के श्री चरणों में। कल आगे की कथा सुनेंगे। लंका कांड की कथा में, सुंदर कांड की कथा में महाराज श्री हनुमान जी लंका में प्रवेश करेंगे। ये सारी कथा कल सुनेंगे। आइए आज यहीं पर भगवान के श्री चरणों में उनकी कथा को समर्पित करते हुए मन में भगवान को अपने हृदय में धारण करके हम सभी लोग बड़े भाव के साथ भगवान का स्मरण करते हैं। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री रामचंद्र भगवान की